वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। आप बीती क्रम आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जानकर बड़ा अच्छा लगा। और मेरा तो प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ नया करते जाएं चैनल में, और वैसे भी नया साल आने वाला है तो उसके हिसाब से कुछ फेरबदल तो होने ही थे। मगर आप बीती के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो है वो आप लोगों को है, क्योंकि आप ही के बीच में से कुछ लोगों ने जो अपनी आप बीतियां भेजी, जिस पर मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, बोल कर थक गया, मगर अभी भी कुछ ही लोगों ने भेजी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मन में अपनी बात दबाए हुए हैं। प्लीज़ खुलकर सामने आइए, आपका चैनल है, आपके साथ अगर कुछ ऐसी घटना है, छोटी भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब की जो है उसे स्टोरी के रूप में नहीं दे रहा हूं मैं, उसे वास्तविक आपके जैसा आप लिखकर भेजेंगे वैसा ही सुनाऊंगा। तो इसमें छोटी बड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत फेरबदल, थोड़ी बहुत फिक्शन मैं खुद से डाल लूंगा, मगर भेजिए जरूर ताकि ये क्रम और अच्छा बन सके। आज ग्वालियर मध्य प्रदेश से अनामिका बैनर्जी जी की आप बीती, एंड विश्वास करिए इसको पढ़ते हुए मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया था। मतलब विश्वास अविश्वास के खेल की घटना है ये, कि कोई इंसान किसी के विश्वास से किस हद तक खेल सकता है, और फिर ऐसे इंसान का क्या होता है। तो जैसा कि अनामिका जी ने लिखा, ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है। तब वो सेकेंड ईयर में थी, और इनकी कॉलोनी में जो है, इनकी मम्मी का एक ग्रुप था, किटी पार्टी ग्रुप था, करीब 5-6 महिलाओं का ग्रुप था, जिनमें से एक जो महिला थी रूमा दी करके, वो थोड़ी जो है सबसे उतनी मिक्सअप नहीं रहती थी। मतलब होता ये था कि किटी पार्टी में तो आ जाती थी, उसके अलावा वो लोग जब साथ में शॉपिंग वगैरह करने जाते, बाहर एंजॉय करने जाते, होटल वगैरह घूमने जाते, तो उसमें वो जाती थी। बट अगर किसी के घर में इस तरह की कोई पार्टी है जिसमें मतलब ग्रुप को छोड़ के कुछ और लोगों के आने की संभावना है, और भी लोग रहेंगे, शादी ब्याह में उनको इनविटेशन करने पर वो नहीं ज्वाइन करती थी। और इसका जो मेन कारण था वो था उनकी बेटी। उनकी जो है 2 बेटियां थी, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। तो बड़ी बेटी के साथ ही ये प्रॉब्लम थी। सबसे पहली बात तो उसके जो सर के बाल थे वो काफी कम थे, तो देखने में बहुत अजीब लगती थी। दूसरा, उनका एक पैर छोटा था, तो वो हल्का लंगड़ा के भी चलती थी। हालांकि अच्छे ऑफिस में वो जॉब करती थी, मगर परेशानी ये थी कि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, एंड मैरिज की जो एज है वो उनकी क्रॉस होती चली जा रही थी। दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी काफ़ी सुंदर थी, और वो एक लड़के से प्यार करती थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसके माता पिता का कहना था कि भाई पहले बड़ी बेटी की शादी हो जाए फिर तेरी शादी देंगे। एंड शी वॉज वेरी वरीड, बहुत चिंतित थी वो, भाई इसकी शादी आदि होगी कि नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी था कि इस महिला के जो पति थे ये बड़े नीरस टाइप के इंसान थे। मतलब घर परिवार एकदम हो गया, बच्चे हो गए, हमने तुमको दे दिया, अब तुम पालो, तुम घर चलाओ। ये हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे, ऑफिस में देर तक रहते थे, बस सैलरी लाके घर में दे देते थे। मतलब एक जो पति पत्नी के बीच मिठास होती है, एक पिता का बच्चों के लिए प्यार होता है, वो उनमें नहीं था। और जब भी ये महिला कहीं जाती थी तो
लोग इनसे बोलते थे उनकी बड़ी बेटी के बारे में, तो इनको काफ़ी ऑड फील होता था, तो इसीलिए ये सब जगह जाने से बचती थी। अच्छा, इस बीच एक और घटना हो गई कि इनकी जो छोटी बेटी थी उसने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली, तो माता पिता बड़े नाराज हुए। अब बड़ी बहन की स्थिति भी आप सोच सकते हैं क्या हो गई होगी, और तो इस कंडीशन में मतलब छोटी बेटी के साथ का भी इनका रिलेशन खत्म सा हो गया। तो एक तरह से लाइफ जो है बहुत बहुत ज्यादा टेंशनफुल थी उनकी। एक तरह से ये जो किटी पार्टी ग्रुप था वो उनका एक जीने का बहाना था कह सकते हैं, बाकी तो दूसरी पार्टीज वगैरह में वो जाती नहीं थी। तो ऐसे ही जो वो सेकेंड ईयर वाला जो ईयर था, उस समय अनामिका जी की बर्थडे आई, तो इनके माता पिता जो हैं यहाँ किसी खास मंदिर में जाके पूजा देने के लिए जाने वाले थे। तो उस दिन ये लोग सुबह बिल्कुल सवेरे उठ गए, सवेरे उठ के जाके पूजा दे के आएंगे। तो जैसे ही ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी मंगवाई थी गाड़ी में चढ़ने के लिए, तो इन्होंने देखा वो जो महिला थी रूमा दी, वो सड़क से जा रही थी इतनी सुबह करीब 4:30 पौने 5 का समय होगा। हल्का अंधेरा छाया हुआ, लाल रंग की साड़ी पहने, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पे लाल रंग का तिलक। सामान्यतः जो है पूजा पाठ में सफेद रंग का तिलक लगाया जाता है। तो अनामिका जी की मम्मी चौंक पड़ी और अचानक सामने से एक दूसरे को देख लिया था, तो उन्होंने पूछा, अरे आप इतनी सवेरे कहाँ जा रही? तो उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव आए हुए हैं तो उन्हीं के सत्संग में जा रही हूँ, सवेरे सवेरे सत्संग होता है और वहां का ये ड्रेस है। तो खैर ये लोग मंदिर चले गए। फिर ये बात आई गई हो गई। शाम को पार्टी थी, पार्टी में स्वाभाविक तौर पर उनको बुलाया भी गया, मगर सबको पता था वो नहीं आएंगी। तो पार्टी की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि एक कमरे में ये अनामिका जी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, एक कमरे में इनकी मम्मी के जो किटी ग्रुप था वो सब एंजॉय कर रहे थे। सडनली वो महिला पार्टी में अपीयर होती है, सब चौंक जाते। तो ये बोलती है, अरे नहीं, मैं अनामिका को बहुत पसंद करती हूं, तो उसका बर्थडे है तो मैं कैसे नहीं आती, ऐसा वैसा। अच्छा, इनके घर में एक ट्रेडिशन है, बर्थडे पे जो है बर्थडे गर्ल को जो भी चाहे आशीर्वाद देना चाहे तो वो धान दुर्वा जो कहते हैं, बंगाली लोग यूज करते हैं धान दुर्वा, तो वो धान दुर्वा सिर में देके आशीर्वाद करता है। ये महिला भी गई और उसने धान दुर्वा दिया, साथ में इसको 500 रुपए दिए। तो ये बड़ी खुश हो गई। अब आप समझ सकते हैं यंग एज एक ऐसी एज होती है जिसमें गिफ्ट से ज़्यादा पैसे पसंद आते हैं कि भाई पैसे हम अपने हिसाब से खर्च कर लेंगे, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। तो गिफ्ट में तो सामने वाले की इच्छा को करना पड़ता है। तो अनामिका जी बहुत खुश हो गई, उन्होंने उनके पैर छुए, पार्टी अच्छे से चली, खत्म हो गई। सडनली उस रात को 11 बजे के करीब इनको बहुत तेज सिर दर्द चालू हो गया, और इतना तेज दर्द था कि मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सिर फट जाएगा। तो नॉर्मली जो घर में होता है मेडिसिन दिया गया, रात 3 बजे तक परेशान रहे सब। फिर इनको थोड़ी नींद आई। अगले दिन फिर इसके माता पिता ने तय किया कि भाई इनको तो डॉक्टर को दिखाना होगा। तो अगले दिन के लिए तैयारी थी, बट सवेरे जब वो नींद से उठी तो नॉर्मल थी। तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। दिन भर पे ठीक भी था, रात में अगेन वही सिर दर्द। उसके बाद उल्टियां वगैरह भी हुई इनको। तो ये लोग काफी डर गए। अगले दिन फिर डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने काफी टेस्ट किए, आई टेस्ट हुए वो, मगर सब कुछ नॉर्मल पाया गया। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है पढ़ाई वगैरह की टेंशन वगैरह हो जाती है स्टूडेंट को, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेडिसिन वगैरह उनको दिए गए। बट इसके बाद से अनामिका जी की तबीयत जो है बहुत खराब होने लगी। धीरे धीरे उनका खाना पीना भी कम होने लगा, शरीर बिल्कुल दुबला होने लगा। जो कुछ भी खाती थी वो उल्टी से निकल जाता था। तो परिस्थितियां जो है बहुत बुरी होने लगी।
टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे थे, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इवन इतनी बुरी हाल हो गई कि फिर उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा और ड्रिप चढ़ाना पड़ा, इतनी कमजोर हो गई थी वो। माता पिता भी परेशान, बच्चों के साथ ऐसा हो तो। और सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टर कुछ डायग्नोस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्या बीमारी है उनको, बट बीमारी है ये तो सबको दिख रहा था। अब जब इस तरह की बातें होती हैं तो ऐसे में रिश्तेदार को पता चलता है, रिश्तेदार आते हैं। तो ऐसा ही उनके मामा जो दूर रहते थे वो करीब 5 घंटे की ट्रैवलिंग करके उनके घर आए। घर की स्थिति तो काफ़ी बुरी थी, तो मामा मामी भी काफ़ी परेशान थे। तो सडनली उसी दिन इनका जो किटी ग्रुप है वो इनके घर आया इनकी बच्ची को देखने। और इनकी जो मामी है वो रूमा दी को देख के एकदम चौंक पड़ी। अरे रूमा दी आप! वो भी थोड़ा सा मतलब घबरा सा गई और जैसे बोलते हैं ना चेहरे का रंग उड़ जाता है, ऐसी उनकी कंडीशन थी इनकी मामी को देख के। बोले अरे तुम यहाँ कैसे? तो बोली अरे ये तो मेरी ननन का घर है, मेरी ननन की बेटी है। ऐसी बातचीत हुई। फिर वो महिला जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं रही, दूसरी महिलाएं वहाँ रुकी, वो जल्दी से चली गई। फिर जब महिलाएं चली गई उसके बाद इनकी मामी जो है इनकी माँ से बोलती है कि ये महिला कौन है? तो बताइए भाई ये तो हमारी कॉलोनी में रहती है और ऐसा हमारा किटी ग्रुप है, ऐसा ऐसा है। हाँ एक बात बहुत आश्चर्यजनक लगी थी कि इसके बर्थडे के दिन ये आई थी, ऐसा तो ये कभी किसी में इसमें नहीं आती। सुन के इनकी मामी जो है वो तो पूरी तरह से हैरान हो गई। बोली दीदी मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे घर के सारे परेशानियों की जड़ ये महिला है और इसको पहले हमको डायग्नोस करना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं बताऊंगी। तो फिर इनके पहचान के एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो ऐसा करते थे, तो उनको फिर फोन किया गया। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने ये कहा कि देखो मुझे ऐसा लगता है आपकी बेटी के ऊपर मसान छोड़ा गया है और वो आपकी बेटी का जो सौभाग्य है, उसकी जो उम्र है, उसको उठा के वो किसी और को दे रहा है। और इसके लिए विशेष एक विधि होती है जिसमें शमशान की राख जो है उस व्यक्ति के सर पर डाली जाती है ताकि इसका जो सौभाग्य है वो दूसरे को दिया जा सके और इसकी आयु शक्ति सोख ली जा सके। और आपकी बेटी के साथ यही हो रहा है। तो उनको आने में करीब समय लगता, तो उन्होंने कुछ सामान बताया, कहा ये लाके अपनी बेटी के बेड के चारों ओर लगाइए, अगर वो बंदी ठीक हो जाती है तो मतलब मेरा डायग्नोस सही है, नहीं होती है तो मीन्स फिर उसको डॉक्टरी इलाज की ही जरूरत। एंड जब वो सामान लाकर उनके बेड पर रखा गया तो अनामिका जी लिखती हैं कि मैं आश्चर्यजनक तौर पर ठीक हो गई। मैं जैसे खुद को वापस पाई, इतने दिनों तक जैसे मैं खुद में नहीं थी। तो ये तो तय हो गया। अब यहां पे उनकी मामी ने जो बताया, ये जो महिला थी रूमा दी, इनका परिवार पहले उनके शहर की उनके कॉलोनी में एक बंगलों में रहता था और इनका पूरा परिवार जो है काला जादू वगैरह करने में इंटरेस्टेड था। इनके पिता बहुत ज़्यादा करते थे, इनकी माँ भी थी और ये बंदी भी खुद ये सब में इन्वॉल्व थी। और ये एक आदमी से प्यार करती थी जो इनसे नहीं किसी और लड़की से प्यार करता था। तो सडनली वो लड़की जो है वो मेंटल डिस्टर्ब हो गई और ऐसी हालत हो गई कि आज के डेट में वो पागल खाने में है और इनका उस आदमी का शादी हुआ। बट फिर कंडीशन ऐसी हो गई कि आस पड़ोस वालों ने मतलब बिल्कुल इनका विरोध करना शुरू कर दिया और एक तरह से कहे तो मार के भगाया गया इनको और ये लोग
शहर छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए फिर पता नहीं था। तो इन्होंने फिर पूछा कि इनके हस्बैंड के साथ क्या है, तो उन्होंने बताया हाँ इनके हस्बैंड तो बड़े अजीब से हैं, मतलब घर परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा होना ही है, जब कोई इंसान इस तरह की गलत काम करके कोई चीज़ को पाना चाहता है, वो उसकी किस्मत में हो ना हो उसको पाना चाहता है, तो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही। और उन्होंने काला जादू करके ही अपने पति को पाया था, और उसका जो साइड इफेक्ट आज उनको दिख रहा था कि उनके पति इस तरह के व्यवहार के थे, साथ ही उनकी बड़ी बेटी कहना चाहिए उनके पाप का फल था। अब ये जो सिद्ध पुरुष थे वो आए, उन्होंने पूरा अनुष्ठान वगैरह किया, फिर एक ताबीज और कुछ रेमेडीज दी अनामिका जी को पहनने के लिए, और उसके बाद से वो क्योर हो गई। और इस बात का जो है सिद्ध हो गया कि उन पर जो है वही मसानी चलाई गई थी और वही राख उनके सर पे डाली गई थी। अब राख कैसे उनके सर पे डाली गई थी, जब इस बात को खोजने की कोशिश की गई तो समझ में आया बर्थडे के दिन वो महिला इनके सर में धान दुब्बा दे के आशीर्वाद दी थी और 500 का नोट इनको दी थी, और उसी दौरान उसने वो राख इनके सर पर रख दी थी, और शायद इनका सौभाग्य उठाकर वो अपनी बेटी का जीवन सुधारना चाहती थी। बट इन सब बातों का कोई प्रमाण नहीं होता है। अगर ये बात बाहर कही जाएंगे तो स्वाभाविक है सभी अंधविश्वास समझेंगे, तो प्रमाणित तो इसको किया नहीं जा सकता था। बट जो भगवान की इच्छा, अनामिका जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। हुआ ये कि उस महिला से इनके परिवार ने तो बात करना बंद ही कर दिया, पर कॉलोनी में ऐसी बातें तो बिना फैले रहती नहीं है। तो धीरे धीरे सभी लोग, विशेषकर उस किटी ग्रुप की महिलाएं, फिर आसपास की कॉलोनी के लोग भी धीरे धीरे उस परिवार से एकदम दूर होने लगे। और एक तरह से कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर देना, तो वही कुछ उस परिवार के साथ हुआ था। सडनली एक दिन फिर वो शहर छोड़ के भी वो लोग चले गए। तो ये कहानी मुझे इसीलिए अच्छी लगी। एक तरफ तो उस महिला का विश्वासघात सोचिए, और इतना वो मतलब तकलीफ पा रही है, उसके बाद भी वो ऐसे काम करके अपनी बेटी का भाग्य सुधारना चाहती है, जबकि ऐसे कामों से कभी भी अच्छा ही नहीं। हाँ, कुछ पल के लिए आपको हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मगर ऐसी शक्तियां बदले में जो लेती हैं उसकी फिर कीमत आंकी नहीं जा सकती। तो कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा।